अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सबके। इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं भी ठीक हूँ। लेकिन थोड़ी सी ठीक आज बस बहुत ट्रेजेडी हो गई। आज जैसे मेरे लिए दिन ही कुछ ऐसा ही चढ़ा। सुबह मैं मतलब है कि हमारे फ्लैटों में एक होता है मसला कि पानी बंद कर देते हैं। 12 बजे पानी बंद करते मैंने ना अक्सर नमाज़ पढ़ती हूँ, शावर लेके पढ़ती हूँ। तो मैंने पानी गर्म किया तो मैं जैसे ही उबलता हुआ पानी बाल्टी में डालने लगी देच की, तो मेरे पाँव के ऊपर गिर गए। तो मेरे दोनों पाँव के ऊपर ना दोनों पाँव जल गए। रेडनिशन हुई हुई है। मैं ना इसमें सॉक्स भी नहीं पहन सकती, सॉक्स पहनती तो जलन होती है। चलें जी, ये तो हो गई ना पहली ट्रेजेडी। तो दूसरी ट्रेजेडी जनाब, मैं जाने लगी बाज़ार ये गली में। तो मुझे कल थोड़ी सी ना महसूस हो रहा था कि गला ख़राब है, तो वो एक सिरप है तो वो मैं लाती हूँ ना। तो वो बड़ा अच्छा सिरप है खांसी का, कोसूम। आप किसी को भी खांसी हो ना तो वो लें, कोसूम सिरप। कोसूम सिरप एक ग्रीन में है। ग्रीन जो है ना वो आपकी सारी बलगम या रेशे वाली खांसी हो तो वो उसको बाहर निकाल देता है। तो जो ब्लू में है वो खुशक खांसी के लिए। तो मैंने कहा चलो ला के रख लेती हूँ, इतना तो गला ख़राब नहीं है, बस हल्का सा मैं उसका एक चम्मच छोटा ले लूँ तो वो मैं ठीक हो जाती हूँ। जैसे मैं लेने गई तो मेरा फ़ोन गिर गया। मेरा फ़ोन गिर गया तो उसके ना सारे ही वो कलेजी फिफड़ा सारा बाहर आ वो स्क्रीन टूट गई। तो सारा बाहर आ गया, तो वो काम करना छोड़ गया। वो खुद ही नंबर डायल हो जाए टिक 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 करके। फिर मैं शॉप पे गई, मैंने कहा आज दिन ही बैठ चढ़ा है मेरा। तो फिर मैं शॉप पे गई, इधर हमारे हाल रोड है, मोबाइल वगैरह की दुकान है, वो ठीक करते हैं। तो फिर मैं वहाँ गई हूँ। वहाँ फिर मैंने बंदे को दिया। बंदा देखे ना, हलाल भी कोई कोई कमाता है। तो वो बंदा बहुत अच्छा था। वो उसकी दुकान पे, ये हमारी गली हमारी बिल्डिंग में जो है ना अंकल बहुत अच्छे हैं। ये कहने लगे कि वहाँ एक शो वाला है बहुत अच्छा है, यहाँ वो आपसे बहुत पैसे झाड़ लेंगे, तो वहाँ चलते हैं। तो मैं गई तो मैंने भाई को दिखाया, तो उसने फिर ना कुछ वो समद सी बॉन्ड्स, समद वगैरह, ये गम वगैरह लगा के ना, तो वो उसने जोड़ा है, ऊपर टेप लगा दी। उसने कहा कि इसको आपने 2-3 घंटे उतारना नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरा सेट था। तो इसी में मेरी वीडियो है। तो वो ये कोने पे ना राइट साइड पे जब ऐसे करो ना, तो ऊपर राइट साइड पे इधर सारा वो रोशनी थोड़ी सी बाहर निकलती है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे तो सोर्सेज भी नहीं है कि मैं मोबाइल ले सकूं। मेरी वीडियो लगती रहती है तो वीडियो चलाती। फिर बहरहाल वो मुझे ले गए। अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सब के लिए वो अच्छा ही सोचते हैं। फिर वहाँ गई, वहाँ उसको दिखाया तो वो कहने लगा कि बाजी ये हो जाएगा, लेकिन मैं कर दूंगा। उसने कहा, मैं कहा भाई कितने पैसे? उसने कहा सिर्फ 100 रुपीज़। देखें जो हलाल कमाते हैं, नहीं तो मैं किसी और के पास जाती। उसने कहना था 500-600 रुपये दे दे। अब वो मैं ठीक करवा के लाई तो उसने टेपे लगाई, उसने स्पीकर के ऊपर जिधर आवाज़ आती उधर भी टेपे। अब मेरा फ़ोन आए तो मैं उसको वो आवाज़ ना जाए। अब मैं दोबारा टेंशन में हो गई कि मैं इतनी दूर से हो के आई हूँ, तो अब फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा हाल रोड पे जनाब। उसके बाद मैंने ना फिर बड़ी टेंशन में हो गई, क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर अक्ल ने ना थोड़ा, मेरी अक्ल काम करती है लेकिन थोड़ी देर से काम करती है। तो मैंने ना कहा, मैं कहा इस टेप को हटा के देखती हूँ। तो देखा तो उसको टेप को हटाया तो फिर वो आवाज़ आ। तो मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा लाइट गई हुई थी, एकदम से लाइट आई है। तो मैंने शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुझे दोबारा नहीं जाना पड़ा। तो मेरा आज फ़ोन टूट गया साइड से, तो बड़ा बड़ा दुख हुआ है। अब मैं पता करूँगी, पैसे तो हैं नहीं मेरे पास जो मैं कि नया फ़ोन ले, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे लिए तो बहुत टेंशन बन गई। तो अब मैं, अंकल कहने लगे कि वो ना आप पता करते हैं इंस्टॉलमेंट पे कोई फ़ोन हो तो इंस्टॉलमेंट पे भी लेना तो ज़ाहिर है उसने पहले 10-20 हज़ार रुपये लेना, तो वो मैं कहाँ से लाऊँ? घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। तो आज मैं बड़ी डिसहार्ट हुई, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। तो बस ये अभी थोड़ी उधर साइड से ना थोड़ा सा मैं, बहरहाल अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने बड़ी नवाजिश की। मैंने फिर नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा अल्लाह ताला जी आज खैर का, आज मेरा 17 गर्दिश में है। तो बहरहाल फिर मैंने नमाज जब पढ़ के मगरब की, अंकल कहते चलें चलते हैं हाल रोड पे। तो मैंने कहा अंकल जी मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ मगरब, फिर चलते हैं। तो फिर आई हूँ तो फिर टेंशन बन गई थी। अब वॉल्यूम इसका ना समझ आए, वो बंदे ने टेप लगाई हुई थी। अब वो खुला तो मैं ज़रा, मैंने कहा मैंने तो वीडियो बनानी होती है, तो वॉल्यूम को क्या हो गया, स्पीकर को कुछ हो गया। बहरहाल जी आज तो बैड 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 दिन था। तो चलें जी, सारे दिन एक जैसे होते, बैड तो कोई नहीं होता, बस इंसान से वो ट्रेजिडी हो जाती हैं। तो बहरहाल जी नमाज़ पढ़ें तो कुरान पढ़ें। हो सकता है कि मेरा इससे ज़्यादा बड़ा भी नुकसान हो सकता था। सुबह मेरे पाँव पे पकता पकता पानी गिरा है।
तो मैं जनाब जब बाज़ार गई ना तो मैंने सॉक्स पहनी तो मुझसे चला ही ना जाए, वो जलन इतनी हो। तो अभी सुबह ही कल ही पता चलेगा इसके ऊपर छाले बनते हैं कि क्या बनते हैं। पाँव तो होते हैं चलने के लिए, पाँव हमेशा चलने चाहिए, अगर पाँव ही रुक गए तो मुताजी हो जाती है इंसान को। तो वो बस मेरे पाँव अल्लाह ताला ने बचाए हैं। तो ज़्यादा भी हो सकता था, मेरे हाथ से देचका छूट गया वॉशरूम में, वो ड्रम करके सारे मैंने फटाफट ठंडा पानी डाला। बहरहाल जी क्या करे बंदा। मैं बड़ी मजबूत दिल होती हूँ। परसों भी ऐसे ही रात को मेरे दिल को कुछ घबराहट शुरू हो गई, तो फिर मैं बड़ी टेंशन में हो गई। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे लगे जैसे मुझे वॉमिटिंग आ रही है। तो वॉमिटिंग आ भी रही है, नहीं भी आ रही है। फिर मैंने फटाफट जनाब अपनी अक्ल से काम लिया। मैंने लेमन का जूस निकाल के रखा था, उसमें मैंने नमक डाला, 2 चम्मच पिए, थोड़ी सी मेरी तबीयत बेहतर हुई, थोड़ी सी मुझे वॉमिटिंग आई। तो कभी कभी तो मैं बहुत डर जाती हूँ कि इंसान मतलब मियाँ पास होना चाहिए। मियाँ की तो डेथ हो गई है, मियाँ पास होता तो वो मतलब देखता कि इसको क्या हो गया। चले, जिसका कोई नहीं होता उसका तो अल्लाह होता है। तो मेरे साथ मेरे अल्लाह हैं, मुझे अल्लाह पे पूरा पूरा मुझे अपने अल्लाह पे बहुत यकीन है। वो मेरा रब है, वही मुझे रिज़्क देता है, वो मुझे दुनिया में चलाता है, वही मुझे सब कुछ अता करता है। मैं जितना जितना अपने रब को शुक्र अदा करूँ वो अल्फाज बहुत थोड़े हैं, बहुत कम है। तो मैं अपने अल्लाह का, जितना भी इंसान गुनहगार हो अपने अल्लाह का, अल्लाह ताला उसकी फरियाद ज़रूर सुनते हैं और अल्लाह तौबा कबूल करने वाले हैं। आप एक दफ़ा तौबा करके तो देखें, तो नमाज की तरफ आके तो देखें, देखें वो रब कैसे आपकी तौबा भी कबूल करेंगे और आपकी नमाज को भी कबूलियत में लेंगे। अल्लाह ताला तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते, बस हम ही गुनहगार हैं। हम नमाज को लिए टाइम निकालते, छोड़ देते, हम कहते हैं नहीं जी ये है, कभी पढ़ ली कभी नहीं। ऐसा मत नहीं करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े, 5 वक़्त कुरान पाक पढ़े। अच्छा, जिस दिन मैं कुरान पाक नहीं पढ़ूंगी ना तो उस दिन मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी कोई कीमती चीज़ गुम गई। आज मैंने पढ़ा, आज मैंने सूरतें भी काफ़ी पढ़ी, कल मैंने नहीं पढ़ा था। तो आज मैंने पढ़ा, कल थोड़ी सी मैं क्या था, कल थोड़ी सी मसरूफ़ थी। तो आज मैंने पढ़ा, ऐसे लगता है कि जैसे मेरे दिल को सुकून और दिल को तस्कीन, दिल को रूह और रूह को चैन मिल गया। तो आप भी नमाज़ पढ़ा करें। मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे दुआओं में शामिल रखिए। आप अपना भी मेरे लिए दुआ गो लगा करें। तो मेरे पाँव पे बहुत जलन हो रही है, अभी मैंने वज़ू भी करना, नमाज़ पढ़नी है इशा की। तो बस जी आपके लिए दुआ गो रहूँ, आप मेरे लिए दुआ गो रहें। अल्लाह ताला आपको सबको सबको जो जो मेरी वीडियो देखे, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करें, सबकी हाजतें पूरी करें। यकीन करें कि मैंने जिसके लिए भी दुआ की दिन कबूलियत लेने वाली वो ज़ात है। मैं अपने दर्जी पे गई तो वो कहने लगा कि ये ना मैं बीमार था बहुत, आपने दुआ की है मेरे लिए। मैंने कहा हाँ जी। तो कहता है जी मैं अपनी बहन के घर चला गया, तो बहुत ज़्यादा बेचारे की बीवी डेथ हो गई हुई है। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगा कि वो ना मैं ना जी ठीक हो गया हूँ। तो मैंने कहा, कहता जी आपने दुआ की। मैं कहा नहीं, ये अल्लाह ताला ठीक करने वाले हैं। तो कबूलियत तो उस रब ने लेनी है, बस आपका यहाँ से नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ़ है सारे रास्ते आपको क्लियर मिलेंगे। अगर नीयत में खोट है तो अल्लाह ताला आपकी बरकत नहीं डालेंगे। और हलाल कमाएं, हलाल खाएं, बच्चों को भी हलाल खिलाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में शामिल रखें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाएं और उस ऑल वीडियो देखें और शेयर भी करें। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।